पूर्ण परमात्मा पाप कर्म दंड को भी काट सकता है। अभी तक जिस भी संत व महापुरुष से मिले, उन्होंने यही बताया कि पाप कर्म फल भोगने से ही समाप्त होगा। वो प्रभु कौन है जो पाप कर्म को काट देता है, वो काल के बंधन से छुड़वा देता है। उसका क्या नाम है, पूजा की विधि क्या है? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब इसके हम आपको ले चलते हैं इस पुस्तक के पेज नंबर 10 पर। यहाँ से पढ़ते हैं हम भगवत गीता का वही अध्याय नंबर 7 के द मोस्ट पॉपुलर अमॉन्ग्स्ट ऑल द हिंदू स्पिरिचुअल्स इज द भगवत गीता। द भगवत गीता मेंशन अध्याय चैप्टर 7 मंत्र 20। इसका रेफरेंस देख रहे उन्होंने क्या सिद्ध किया है कि दोज whose intelligence has been stolen by material desires worship demigods demigods अधूरे भगवानों की पूजा करते हैं। that is who are the materialistic they worship demigods यानी i.e. other as deities besides the true God। अब ये कहने का भाव ये है कि कुछ तो हिंदू सच्चे भगवान यानी ब्रह्म की पूजा जो एक मानते हैं उसकी करते हैं, और अधिकतर यानी जो हिंदू हैं वो डम्मी गॉड अधूरे अर्ध गॉड यानी इनकम्प्लीट गॉड की भक्ति करते हैं। अब जो कंसेप्ट क्लियर करने दास जा रहा है कि भगवान को मुसलमान धर्म के व्यक्ति, वैसे तो पूरे विश्व के व्यक्ति सभी निराकार कहते हैं क्योंकि तत्व ज्ञान उनको है नहीं। तो मुसलमान धर्म के ऊपर आज प्रवचन चल रहे हैं। तो मुसलमान धर्म के व्यक्ति परमात्मा को बॉडीलेस मानते हैं, निराकार मानते हैं, बेचून कहते हैं। और आगे देखो इसका कंप्लीट इन्होंने कंसेप्ट भी क्लियर कर दिया है कि जो हम कह रहे हैं, डॉक्टर जाकिर नाइक जी कह रहे हैं कि जो मैं कह रहा हूं कि परमात्मा निराकार है, उसी के समर्थन में उन्होंने वेदों के कुछ मंत्र लिए हैं और उसमें उदाहरण दिया है कि इन वेदों में भी ऐसा ही कहा गया है और हिंदुओं ने ही उसका अनुवाद किया हुआ है। अपने समर्थन में लिए गए उनके प्रवचन दिखाते हैं इसी बुक में। ये इंग्लिश एडिशन है, सिमिलरिटीज बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, ये पुस्तक है डॉक्टर जाकिर नाइक की। इसके हम पृष्ठ नंबर 10 पर पढ़ रहे थे। ये हमने पढ़ लिया डम्मी गॉड्स के बारे में। यहाँ देखो नीचे यजुर्वेद चैप्टर 40 और मंत्र नंबर 8 में क्या कहा है कि इट इज मेंशन्ड इन यजुर्वेद चैप्टर 40 वर्ष 8 ही इज बॉडीलेस एंड प्योर, यानी परमात्मा बॉडीलेस है, उसका शरीर नहीं है, उसकी काया नहीं है, वो ठीक है और शुद्ध है। अब देखिएगा ये है खुद बात डॉक्टर जाकिर नाइक, यानी डॉक्टर जाकिर नाइक के अपने वचन। ये एक पुस्तक है
हिंदी अनुवाद मौलाना मोहम्मद इमरान कासिम, विज्ञानवी, फरीद बुक डिपो, दिल्ली। इतने सर्वाधिकार प्रकाशक के लिए सुरक्षित है। नाम किताब खुद बात डॉक्टर जाकिर नाइक, उर्दू अनुवाद सैयद रोहन शाह, तरतीब एवं संकलन अमर शहीद, हिंदी अनुवाद मौलाना मोहम्मद इमरान कासिम, संयोजक अल हाज मोहम्मद नासिर खान। 2100 तादाद यानी संख्या। प्रकाशन 2011 का। कंपोजिंग इमरान कंप्यूटर मुजफ्फरनगर। प्रकाशक है फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड, 2158 MP स्ट्रीट, पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। इतनी। अब यहाँ देखिएगा 186 पे कहा है उसको देखा नहीं जा सकता, कोई भी उसे आंखों से नहीं देख सकता। ठीक है, यहाँ देखिएगा खुद बात डॉक्टर जाकिर नाइक 187 पृष्ठ पे दुनिया के धर्मों में खुदा का तस्वर। यहाँ देखा वह बगैर जिस्म के है और सच्चा है। यह यजुर्वेद 40 का मंत्र 8 में बयान किया गया है। वह रोशन है बगैर जिस्म के, बगैर जख्म के और बगैर जिस्मानी सेल्स के, ऐसा खालिस कि जिसमें शैतान नहीं झांक सकता। ठीक। अब कहने का तात्पर्य डॉक्टर जाकिर नाइक जी का है कि परमात्मा निराकार है, वो बिना शरीर का है, बॉडी लेस है, उसको कोई नहीं देख सकता। तो निराकार का देखा कि और पुण्यात्माओं वास्तविकता क्या है कि परमात्मा नर आकार है, मनुष्य सदृश्य है, सह शरीर है, उसका नाम कबीर है। और डॉक्टर जाकिर नाइक जी क्या मानते हैं परमात्मा निराकार है। तो इससे सिद्ध है कि ये विद्वान नहीं है, ये अपने आप भी भ्रमित है और अन्य मानव समाज को भी भ्रमित कर रहा है, पूरे मुसलमान समाज को भ्रमित कर रहा है। अब पुण्यात्माओं कहते हैं जिनके पास कॉन्फिडेंस नहीं होता वो उवाबाई बकते हैं। अब आपके रूबरू डॉक्टर जाकिर नाइक के उन प्रश्नों के उत्तर देते हुए एक क्लिप दिखाते हैं, वीडियो क्लिप, जिसमें किसी ने प्रश्न किया कि क्या हमने सुना है परमात्मा जर्रे जर्रे में है, क्या उसको देखा जा सकता है? डॉक्टर जाकिर नाइक जी उसका उत्तर देते हैं कि अल्लाह को यहाँ नहीं देखा जा सकता। और फिर कहते हैं कुरान शरीफ में ऐसा कोई वर्णन नहीं है कि अल्लाह को देखा जा सकता है। फिर वो कहते हैं कि एक हदीस में आया है, एक बुक है हदीथ, उसमें आया है कि अल्लाह को जन्नत में जाके उसका चेहरा देख सकते हैं। अब सुनते रहना इनकी उवा बाई। दर्शकों, अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। और आइए अब जानते हैं मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार। माइक नंबर 3 में अगर कोई नहीं हो तो हम माइक नंबर 4 में हमारा इंतजार कर रही हैं खातून, हम उनको मौका देंगे। मैं बैजनाथ गुप्ता जी बोल रहा हूँ और मेरा कहना है कि अल्लाह रखता है क्या? सर नहीं सुना। अल्लाह अगर अल्लाह जर्रे जर्रे में है, खुदा जर्रे जर्रे में है, तो क्या देखा जा सकता है क्या? अल्लाह किधर? खुदा को देखा जा सकता है, अल्लाह को देखा जा सकता है। अल्लाह किधर? आपने कहा गरे दबे। हाँ, जर्रे जर्रे में मौजूद है। हाँ तो भाई जा सकता है। भाई साहब ने कहा कि अगर अल्लाह हर जगह हर जर्रे जर्रे में मौजूद है, हर जर्रे जर्रे में मौजूद है, कुरान के मुताबिक अल्लाह की ताकत, अल्लाह का इल्म सब जगह मौजूद है। अल्लाह लेकिन अर्श पे बैठे हैं। तो ये कहना अल्लाह सब जगह मौजूद है, ये इस्लाम की तालीम में नहीं है, ये हिंदू की तालीम में है कि आप अल्लाह को देख सकते नहीं। इंसान इस दुनिया में, इस जिंदगी में अल्लाह को देख ही नहीं सकते। और उसकी मिसाल पेश है कुरान मजीद में, जब मूसा अलैहिस्सलाम अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते क्या मैं आपको देख सकता हूं, तो अल्लाह को तो देखा नहीं उनने,
सिर्फ पहाड़ को देख के बेहोश हो सकते हैं। तो इंसान इस जिंदगी में अल्लाह सुब्हाना व तआला को नहीं देख सकता है। इंशाअल्लाह अगले जिंदगी में इंशाअल्लाह जब हम जन्नत में जाएंगे वहां इंशाअल्लाह हम अल्लाह का वजह देखेंगे। ये कई हदीस में इसका जिक्र है कि हम अल्लाह का चेहरा देखेंगे। इसीलिए हम कोशिश करते इस इम्तिहान, इस दुनिया के इम्तिहान में सफलता पाए, इंशाअल्लाह जन्नत में जाएंगे और वहां अल्लाह का वजह देखेंगे। अल्लाह का Shall we have the next question from the brother again? In prayers, is it right to pray to God, to ask Him that I want to see you? The brother asked the question that is it right in prayers to ask God that I want to see you? If you say I want to see you in the next life, it's acceptable. If you say I want to see you in this life, it's not possible. Because there's a verse in the Quran which is mentioned in Surah Taha that Musa alayhi salam, the messenger of God, he said I want to see God. So God said, look at the mountain, I will show my glimpse to the mountain. You look at the mountain, what happens? So the moment God showed a glimpse to the mountain fell utter ruin, and Moses, peace be upon him, fainted. You cannot see God in this world. In this life you cannot. But on the day of judgment, there are many sayings of the Prophet that in Jannah, we would love to see the face of Allah subhanahu wa ta'ala, face of Almighty God. And that would be a pleasure for us. So if you pray that may you see Allah in the next life, in Jannah, inshallah, very good prayer. But you can't see Almighty God in this world. Hope that answers the question. अगला सवाल इनका है कि खाने काबा खुदा का घर है। वो तो क्या है, बैतुल्लाह कहते हैं। बैतुल्लाह मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला का घर। वो एक कहने की बात है और वो घर है। लेकिन ऐसा नहीं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसमें रह रहे हैं और सिर्फ वही होते हैं, वो तो हर जगह है। जी, जिस वो रहते हैं फिजिकली वो ऊपर है, उनका इल्म सारी जगह है, बल्कि हर जगह है। ऊपर क्या हर जगह है, इल्म सारी जगह है। इल्म और उनका पावर, उनकी कुव्वत सारी जगह है, लेकिन है तो ऊपर। तो घर कहना मतलब दैट इज मेटाफोरिकली, एक अलामत के तौर पे इस्तेमाल हुई है। दर्शकों, अभी आपने सुने मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार, और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार। डॉक्टर जाकिर नाइक जी केवल झूठ बोल रहे हैं, गलत एग्जाम्पल कोड कर करके दुनिया को, भोली जनता को एक बार लतीफेदार बातें सुना करके अपने पीछे लगा रहे हैं। अध्यात्म मार्ग इनके पास शून्य है। पुण्यात्माओं, डॉक्टर जाकिर नाइक जी का ये उदाहरण भी कति व्यर्थ है, यूजलेस है, निराधार है। इसने कसम खा रखी है कि जो कहूँगा झूठ कहूँगा और झूठ के अतिरिक्त कुछ नहीं कहूँगा। पहले तो पुण्यात्माओं, ये 4 किताबों को आसमानी बुक मानते, होली बुक, पवित्र किताब। नंबर 1 तौरेत, नंबर 2 ज़बूर और नंबर 3 इंजिल और चौथी नंबर 4 कुरान शरीफ। इसके अतिरिक्त जो हदीफ है वो हज़रत मोहम्मद जी के अपने वचन हैं, वो आसमानी किताब नहीं है, क्योंकि हज़रत मोहम्मद जी को परमात्मा लेकर गए थे। हज़रत मोहम्मद जी ने कहीं आंशिक वो जिक्र कर दिया होगा, लेकिन मुसलमान धर्म का ये मानना है गॉड इज फॉर्मलेस, बॉडी लेस। फिर क्या उत्तर देते हैं? कोई इनसे प्रश्न कर रहा है, पीस टीवी पर प्रश्न किया कि खाना जो है यानी काबा, वो अल्लाह का घर बताया जाता है। तो डॉक्टर जाकिर नाइक जी उत्तर दे रहे हैं कि वैसे तो कहने को वो अल्लाह का घर है, लेकिन अल्लाह वहाँ विराजमान थोड़ा ही है, वो तो फिजिकली बैठा ऊपर, फिजिकली। दर्शकों, अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार, और आइए अब जानते हैं मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार। अगला सवाल इनका है कि खाने काबा खुदा का घर है। वो तो क्या है, बैतुल्लाह कहते हैं। बैतुल्लाह मतलब अल्लाह सुब्हानहू व तआला का घर। वो एक कहने की बात है और वो घर है। लेकिन ऐसा नहीं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसमें रह रहे हैं और सिर्फ वही होते हैं, वो तो हर जगह है। जी, जिस वो रहते हैं फिजिकली वो ऊपर है, उनका इल्म सारी जगह है, बल्कि हर जगह है। ऊपर क्या हर जगह है, इल्म सारी जगह है। इल्म और उनका पावर, उनकी कुव्वत सारी जगह है, लेकिन है तो ऊपर। तो घर कहना मतलब दैट इज मेटाफोरिकली, एक अलामत के तौर पे इस्तेमाल हुई है। दर्शकों, अभी आपने सुने मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार, और आइए अब जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार।
डॉक्टर जाकिर नाइक जी, आप फिजिकली का अर्थ तो खूब जानते होगे, इंग्लिश बहुत बोलते हो। आपको दिखाते हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी, जिसमें फिजिकली का क्या अर्थ होता है। ये देखिएगा ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। अंग्रेजी हिंदी शब्दकोश एडिटर हैं डॉक्टर सुरेश कुमार, डॉक्टर रमेश शाही, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस। ये देखिएगा 881 पृष्ठ पे फिजिकल, यहाँ देखिएगा शारीरिक, फिजिकल शारीरिक, और फिजिकली शारीरिक रूप से, फिजिकली शारीरिक रूप से। वाह जी वाह। डॉक्टर जाकिर नाइक जी केवल झूठ बोल रहे हैं, गलत एग्जाम्पल कोड कर करके दुनिया को, भोली जनता को एक बार लतीफेदार बातें सुना करके अपने पीछे लगा रहे। अध्यात्म मार्ग इनके पास शून्य है। पुण्यात्माओं, डॉक्टर जाकिर नाइक ने कसम खा रखी है कि जो कहूँगा झूठ कहूँगा और झूठ के अतिरिक्त कुछ नहीं कहूँगा। तो इसको कहते हैं उवाबाई, सटदल उवाबाई बकदा। वास्तविकता तो ये है कि परमात्मा सचमुच साकार है, उसका शरीर है, लेकिन ये अपरिचित है, ये झूठा है जाकिर नाइक, इसको कख भी पता नहीं है। और वह कहते हैं चोर चोरावे तुमबड़ी और गड्ढे पानी में, वो गड्ढे वह ऊपर आवे ना, सच्चाई छनी ना। अब इनको कख तो पता नहीं, लेकिन सच्चाई तो मुँह से निकल कर रहेगी। अपने मुंह से स्वीकार कर रहा है कि सह शरीर वो ऊपर बैठा है, और खुद मानता है परमात्मा बॉडीलेस है, निराकार है, उसका जिस्म नहीं है। अब आपको दिखाते हैं इंग्लिश के अंदर एज इट इज इसी की स्पीच है। ये देखिएगा, सिमिलरिटीज बिटवीन हिंदुज़म एंड इस्लाम, डॉक्टर जाकिर नाइक। ये है वही सिमिलरिटीज बिटवीन हिंदुज़म एंड इस्लाम बाय डॉक्टर जाकिर नाइक, फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड। सिमिलरिटीज बिटवीन हिंदुज़म एंड इस्लाम, डॉक्टर जाकिर नाइक, एडिशन 2008 का, रुपये 40, मूल्य 40। फरीद बुक प्रिंटेड बाय मोहम्मद नासिर खान फॉर फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड, स्ट्रीट पटौदी हाउस, दरियागंज, नई दिल्ली। इतने इतने और ब्रांचेज, ये सारा डिटेल दे रखे। प्रिंटेड इन फरीद एंटरप्राइजेज दिल्ली 6। ठीक, अब इसके हम आपको ले चलते हैं इस पुस्तक के पेज नंबर 10 पर। यहाँ देखो नीचे यजुर्वेद चैप्टर 40 और मंत्र नंबर 8 में क्या कहा है कि इट इज मेंशन्ड इन यजुर्वेद चैप्टर 40 वर्ष 8, ही इज बॉडीलेस एंड प्योर। यानी परमात्मा बॉडीलेस है, उसका शरीर नहीं है, उसकी काया नहीं है, वो ठीक है और शुद्ध है। अब देखिएगा, ये है खुद बात डॉक्टर जाकिर नाइक, यानी डॉक्टर जाकिर नाइक के अपने वचन। ये एक पुस्तक है, हिंदी अनुवाद मौलाना मोहम्मद इमरान कासिम विज्ञानवी, फरीद बुक डिपो दिल्ली। इतने सर्वाधिकार प्रकाशक के लिए सुरक्षित है। नाम किताब खुद बात डॉक्टर जाकिर नाइक, उर्दू अनुवाद सैयद रोहन शाह, तरतीब एवं संकलन अमर शहीद, हिंदी अनुवाद मौलाना मोहम्मद इमरान कासिम, संयोजक अल हाज मोहम्मद नासिर खान, 2100 तादाद यानी संख्या, प्रकाशन 2011 का, कंपोजिंग इमरान कंप्यूटर मुजफ्फरनगर, प्रकाशक फरीद बुक डिपो प्राइवेट लिमिटेड, 2158 MP स्ट्रीट पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली। इतनी इतनी। अब यहाँ देखिएगा 186 पे कहा है उसको देखा नहीं जा सकता, कोई भी उसे आंखों से नहीं देख सकता। ठीक है, यहाँ देखिएगा
खुद बात डॉक्टर जाकिर नाइक 187 पृष्ठ पे दुनिया के धर्मों में खुदा का तस्वर यहाँ देखा, वह बगैर जिस्म के है और सच्चा है। यह यजुर्वेद 40 का मंत्र 8 में बयान किया गया। वह रोशन है बगैर जिस्म के। तो खाक है इसके पास, इसकी 10 झूठ आपके सामने पेश करूंगा। तो इससे प्रार्थना करता हूं कि अपना वायदा याद रखना, जिसमें कहता है कोई मुझे गलत सिद्ध कर दे मैं अपना धर्म बदल लूंगा, और उसका चैलेंज करता हूं। अब याद रखना इस बात को। अब आजा जल्दी और ग्रहण कर ले, अपना कल्याण करवा ले डॉक्टर जाकिर नाइक जी। डॉक्टर जाकिर नाइक मुसलमान की झूठ यानी गलती ये कहते हैं कि हम एक सुप्रीम गॉड यानी अल्लाह ताला, अल्लाहु अकबर, उस बड़े अल्लाह की पूजा करते हैं। और वो किसको मानते हैं अपना अल्लाह ताला? जिसने कुरान शरीफ का ज्ञान दिया। और कुरान शरीफ का ज्ञान दाता कहता है सूरत फुरकान 25 में आयत नंबर 52 से 59 में स्पष्ट कर देता है कि जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, वो पूर्ण परमात्मा है। और उसकी खबर किसी बाखबर से पूछ लो तो कुरान शरीफ का ज्ञान दाता कंप्लीट गॉड नहीं है, अल्लाह ताला नहीं है। वो तो उसकी जानकारी भी नहीं रखता, वो तो उसकी जानकारी किसी अन्य बाखबर यानी तत्वदर्शी संत से पूछने की कह रहा है। वो तत्वदर्शी संत ये दास है। अपने अवायदे अनुसार आओ और अपना कल्याण कराओ डॉक्टर जाकिर नाइक जी। अब पुण्यात्माओं ये पहचान करते हैं कि जिस खुदा को, जिस अल्लाह को पवित्र मुसलमान धर्म के अनुयायी अल्लाह मानते हैं, अल्लाह कबीर मानते हैं, वो अल्लाह कबीर है भी कि नहीं। दर्शकों, अभी आपने सुने जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के विचार। और आइए अब जानते हैं मुसलमान धर्म के प्रवक्ता डॉक्टर जाकिर नाइक जी के विचार। अल्लाह फरमाते हैं तालो इला कलमतिन सवाइम बैनना बैनकुम, आओ उस बात की तरफ जो आप और हम में यकसा है। सबसे पहली बात अल्लाह नाबुदा इल्लल्लाह, हम सिर्फ एक खुदा की इबादत करें। कोई भी मजहब, कोई भी धर्म समझने के लिए हमें धर्म के मानने वालों को नहीं देखना चाहिए, क्योंकि अक्सर धर्म के मानने वाले या मजहब के मानने वाले खुद नहीं जानते उनका धर्म या उनका मजहब क्या कह रहा है। सबसे अच्छा और सबसे बेहतरीन तरीका कोई भी धर्म या मजहब को जानने के लिए है कि उस मजहब की किताबों का मुताला कीजिए। इसीलिए अगर हम हिंदू धर्म को जानना चाहते हैं तो हमें हिंदू को नहीं देखना चाहिए, हमें तहकीक करना चाहिए हिंदू धर्म की किताबों का। और सबसे ऊंची, सबसे अहम हिंदू धर्म की किताब है वेद। ये वेद हिंदू धर्म में सबसे अहम किताब है। उसके बाद है उपनिषद, पुराणास, इतिहास, मनुस्मृति, लेकिन सबसे अहम है वेद। अगर हम मजहब इस्लाम को जानना चाहते हैं तो हमें मुसलमानों को नहीं देखना चाहिए, हमें तहकीक करना चाहिए मजहब इस्लाम की किताबों का। और सबसे अहम किताब मजहब इस्लाम में है कुरान मजीद। कुरान मजीद सबसे अहम किताब है मजहब इस्लाम में। सूरह इखलास इज द टचस्टोन ऑफ थियोलॉजी। जो भी खुदा की आप इबादत करते हैं, अगर आप जानना चाहते हैं कि वो सही खुदा है या सही भगवान है, आप उस भगवान, उस खुदा को जांचो सूरह इखलास की बुनियाद पर, और फिर आपको पता लगेगा कि जो खुदा की आप इबादत कर रहे हैं वो सही खुदा है कि नहीं। यानी समर्थ परमात्मा, कादर परमात्मा, समर्थ भगवान है भी कि नहीं। और समर्थ भगवान बिना मोक्ष नहीं हो सकता।
एक परमात्मा की पूजा करने के लिए हम भी कहते हैं कि एक ही परमात्मा की इबादत पूजा करनी चाहिए, दूसरे की नहीं। और पवित्र मुसलमान धर्म के श्रद्धालु भी यही मानते हैं कि एक अल्लाह जो समर्थ है उसकी इबादत करनी चाहिए, उसके अतिरिक्त जो इबादत करता है वो मुसलमान नहीं, यानी वो पवित्र आत्मा नहीं, वो मोक्ष प्राप्ति नहीं कर सकता। और हम भी यही मानते। अब देखते हैं ये मुसलमान भाई जिस अल्लाह को पूज रहे हैं वो अल्लाह ताला है भी कि नहीं, इसी कुरान मजीद से या कुरान शरीफ से। अब देखिएगा, अब ये कुरान शरीफ उठा ली हमने, बात वही है, अंतर कोई नहीं इनमें। अब पवित्र कुरान शरीफ दिखाएंगे आपको। ये है मुतरजम बरहीसी, ये है शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में। रूपांतरकार हैं नंद कुमार अवस्थी। शेरवाणी संस्करण ये कहाँ से प्राप्त होती है? इसमें क्या लिखा है कि यह वह इलामी किताब है जिसमें कोई संदेह की गुंजाइश नहीं। इसमें जो लिखा फाइनल है, इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं। शास्त्रीय अरबी पद्धति पर नागरी लिपि में। ये कहाँ से छपी है? प्रकाशक हैं लखनऊ किताबघर, मौसम बाग, सीतापुर रोड, लखनऊ से। यहाँ देखिएगा, ये 17वां संस्करण है 2008 ईस्वी में। और पृष्ठ संख्या है 1024। मुद्रक हैं गास्पेल प्रेस लखनऊ, गास्पेल। यहाँ देखिएगा, ये है सूरत फुरकान। सूरत ये है कुरान शरीफ ये है सूरत फुरकान 25 और इसके पृष्ठ नंबर 604 पर। हम नीचे से पढ़ेंगे 52 नंबर आयत से। फुरकान का जो अर्थ देखा शब्द कोश के अंदर, उसमें लिखा है कि मानदंड, ब्रैकेट में लिखा है झूठ और सच के बीच में, यानी सत्य और झूठ को जांचने का यानी निष्कर्ष निकालने का एक पैमाना है यह फुरकान। तो इस पूरी कुरान शरीफ का ये निष्कर्ष है, ये मानदंड है, यानी पैमाना है सच्चाई और झूठ, सत्य और असत्य का निर्णय करने के लिए। तो इसमें पढ़ते हैं हम क्या लिखा है, देखिएगा। ये है सूरत फुरकानी 25 और 604 पृष्ठ पे इस प्रकाशन के हम पढ़ेंगे नीचे से। ये 51वीं आयत समाप्त हुई, 52वीं प्रारंभ होती है। फला तुतियल काफिरन व जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन। ये स्पष्ट लिखा कबीरन, कबीर कहो, कबीरा कहो, कबीरन कहो। इसका और निर्णय करते हैं, ये पवित्र कुरान मजीद से क्लियर होगा। अब पवित्र कुरान मजीद दिखाते हैं आपको। ये यहां से छपी है। ये भी पहले भी दिखाई थी आपको, ये वही है। ये यहां से इसका पूरी जानकारी है, कहाँ से छपी है, कौन इसका अनुवाद करता है। और अब इसके हम आते हैं, ये वही सूरत फुरकान 25 और कुरान मजीद 576 पृष्ठ पे इस प्रकाशन के। हम यहीं आते हैं नीचे। ये है 51वीं आयत समाप्त हुई। इसमें पंक्ति भी नहीं बदली है, अक्सर भी सिर्फ लिखने में अंतर थोड़ा किया। फला तुतियल काफिरन न जाहिदुम बिही जिहादन कबीरा। कबीर कहो, कबीरा कहो, कबीरन कहो, खबीरा कहो, खबीरन कहो। तो इसमें स्पष्ट है ये कबीरा। और इसका यहाँ अनुवाद किया है इसके साथ में
ये 52वीं आयत का अनुवाद चला है। तो तुम काफरों का कहा न मानो, उनसे इस कुरान के हुक्म के मुताबिक बड़े जोर से लड़ो। अब उन कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। अब हम फिर कुरान शरीफ को लेते हैं। ये पवित्र कुरान शरीफ है, यहाँ से देखिएगा। उसमें से हमने ये निर्णय करना था कबीर और कबीरा और कबीरन। ये कुरान शरीफ फिर ले ली हमने, सूरत फुरकानी 25 और 604 पृष्ठ पे हम आगे ये नीचे आएंगे। ये 52 नंबर आयत है, 51 यहाँ समाप्त हुआ, 52 प्रारंभ हुआ। फला तुतियल काफिरन व जिहादुम बिही जिहादन कबीरन। इसका अनुवाद बिल्कुल सामने किया है। ये अनुवाद करता भी मुसलमान भाई है कोई। तो ए पैगंबर, ये कुरान शरीफ का ज्ञान दाता बोल रहा है। तो ए पैगंबर, तुम काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। अब देखो, जिहाद का अर्थ लड़ाई नहीं है, ये अनुवाद बिल्कुल सही किया इसने। उनका सामना करो बड़े जोर के साथ, संघर्ष करो, उनकी बातों में मत आना। अब इसका कहने का तात्पर्य ये है इस कुरान शरीफ की इस आयत का कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता हजरत मोहम्मद जी को संदेश भेज रहा है जिब्रील देवता के माध्यम से या कोई अन्य तरीके से, एज इट इज। वो कह रहा है कि इन काफिरों की बातों में मत आना। ये काफिर तो अल्लाह के अतिरिक्त ऐसों की पूजा करते हैं जो उनको ना हानि कर सकते हैं ना लाभ दे सकते हैं। और वो ना मानने कि ये उस कबीर नामक अल्लाह यानी बड़े भगवान, ये बड़ा कहते हैं, हम बड़ा ही मान कर चलते हैं आज। उस बड़े भगवान की यानी पूर्ण परमात्मा की भक्ति ये काफिर नहीं करते। तो आप इनकी बातों में मत आना, सीधी सी बात है। ये आपकी नहीं माने तो आप उनकी बातों में आकर उनके साथ ना हो जाना, उसके लिए संघर्ष करना, चाहे कितना कष्ट उठाना पड़ो। तो वही हजरत मोहम्मद जी ने किया, इसका अर्थ ये। अब हम देखते हैं अब क्या बताया है, देखिएगा। तो ए पैगंबर, तुम काफिरों का कहा न मानना और इस कुरान की दलीलों से उनका सामना बड़े जोर से करो। ये बिल्कुल सही, इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया, ठीक है। कुरान शरीफ का ज्ञान दाता ये भी स्पष्ट कर रहा है कि ये कबीर जो अल्लाह है, अल्लाह कबीर है, ये वही है जिसने 6 दिन में सृष्टि रची और 7वें दिन तख्त पर जा बैठा, जा विराजा। इससे ये सिद्ध होगा आपके समक्ष कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अपने से अन्य कोई बड़े परमात्मा की महिमा सुना रहा है हजरत मोहम्मद को। इससे ये सिद्ध हो जाएगा कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अल्लाह अकबर नहीं है। अब देखना, अब हम 607 पृष्ठ पर पढ़ रहे हैं, सूरत फुरकान 25 आयत नंबर 52 हमने पहले पढ़ ली। अब 53 पढ़ते हैं। और वही है जिसने 2 दरियाओं को मिला चलाया, एक का पानी मीठा प्यास बुझाने वाला और एक का खारी कड़वा, और दोनों में एक आड़ और मजबूत रोक बना दी। 53 पढ़ लिया। अब 54 पढ़ेंगे। और वही है जिसने पानी की बूंद से आदमी को पैदा किया, फिर उसको साहिबे नसीब यानी किसी का बेटा या बेटी और ससुराल वाला यानी किसी का दामाद बहू बनाया। और तुम्हारा परवरदिगार हर चीज करने पर शक्तिमान है। और अब 55 आयत पढ़ेंगे। और काफिर अल्लाह के सिवा ऐसों को पूजते हैं जो न उनको नफ़ा पहुंचा सकते हैं और न उनको नुकसान पहुंचा सकते हैं। और काफिर तो अपने परवरदिगार से पीठ दिए हुए हैं, मुंह मोड़े हैं। और ए पैगंबर, हमने तुमको खुशखबरी सुनाने, सिर्फ अजाब से
डराने के लिए भेजा है। इन लोगों से कहो कि मैं तुमसे इस अल्लाह के हुक्म पर कुछ मजदूरी नहीं मांगता। हाँ, जो चाहे अपने परवरदिगार तक पहुँचने की राह इख्तियार कर ले। और ए पैगंबर, उस जिंदा पर भरोसा रखो। ये चैतन्य ने अर्थ गलत किया है। इसका वास्तविकता क्या है कि पूर्ण परमात्मा अल्लाह अकबर जिंदा महात्मा का रूप बनाकर आए थे और हजरत मोहम्मद जी को मिले थे। यहाँ वो स्पष्ट कह रहे हैं कि उस जिंदा पर भरोसा रख जो तुझे जिंदा महात्मा के रूप में आकर मिले थे और ऊपर लेकर गए थे, फिर वापस छोड़ा था। दो प्रकार से ऊपर गए थे हजरत मोहम्मद, एक प्रकार का मुसलमान भाइयों को ज्ञान नहीं। अब यही पढ़ते हैं, पहले इससे कंसेप्ट क्लियर करते हैं। और उस जिंदा पर अब हम 58वीं आयत पढ़ रहे हैं, 57वीं पढ़ ली। ए पैगंबर, उस जिंदा पर भरोसा रखो जो कभी मरने वाला नहीं है, अर्थात वो अविनाशी है। और तारीफ के साथ उसकी पाकी बयान करते रहो और अपने बंदों के गुनाहों से वह काफ़ी खबरदार है, यानी उनकी सब गुनाहों को माफ़ कर सकता है, वो समर्थ है। अब 59वीं आयत है, ये 58वीं समाप्त हुई। और जिसने आसमान और ज़मीन और जो कुछ उनके बीच में है सबको 6 दिन में पैदा किया और फिर तख्त पर जा बिराजा, वह अल्लाह बड़ा। इन्होंने कबीर का अर्थ बड़ा कर दिया। वो अल्लाह बड़ा, वो अल्लाह कबीर कह दे, हम कोई बात नहीं, अनुवाद ना करें। वह अल्लाह कबीर रहमान है और उसकी खबर किसी बाखबर इल्म वाले से पूछ देखो। कुरान शरीफ के ज्ञानदाता ने स्पष्ट कर दिया है कि मैं नहीं जानता उस अल्लाह कबीर के बारे में। 6 दिन में सबको 6 दिन में पैदा किया, फिर तख्त पर जा विराजा, हुए अल्लाह कबीर है। हम इसको कबीर बोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं। रहमान है और उसकी खबर किसी बाखबर इल्म वाले यानी तत्वदर्शी संत से पूछ देखो। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि कुरान शरीफ का ज्ञान दाता अल्लाह अकबर नहीं है, अल्लाह कबीर नहीं है। वो तो अल्लाह कबीर की जानकारी भी नहीं रखता कंप्लीट। उसके लिए ऑप्शन छोड़ दिया है कि उस अल्लाह कबीर के बारे में जिसने 6 दिन में सृष्टि रची, 7वें दिन तख्त पर जा बिराजा, वो अल्लाह कबीर है, वो बड़ा भगवान है, वो कादिर अल्लाह है, वो पूर्ण परमात्मा है, वो समर्थ परमात्मा है और एक वही पूजा के योग्य है, अन्य की पूजा नहीं करनी चाहिए। तो उसके विषय में कुरान शरीफ का ज्ञान दाता भी अपरिचित है। तो उसके विषय में जब वो खुद अपरिचित है तो उसकी भक्ति विधि उसके पास होगी कहाँ से, जो कुरान शरीफ में वो है ही नहीं। ना उस अल्लाह कबीर की जानकारी है और ना उसकी भक्ति विधि का पता है, क्योंकि वो स्पष्ट कर दिया है कि उसके विषय में उसकी जानकारी किसी बाखबर से, उसकी खबर किसी बाखबर से पूछो। अर्थात पूरी कुरान शरीफ के अंदर वो ज्ञान नहीं है उस अल्लाह अकबर का। तो पूरा मुसलमान धर्म अल्लाह अकबर यानी कबीर उस समर्थ परमात्मा की पूजा ना करके कुरान शरीफ के ज्ञानदाता की पूजा कर रहा है जो अल्लाह कबीर नहीं है। इतनी सी बात है। इस दास के द्वारा दिए गए इस सत्य आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित होकर के एक मुसलमान भक्त मोहम्मद शहजाद खान उर्फ शहजाद दास जी आपको अपना अनुभव बताएंगे। इनके मुख कमल से सुने। नमस्कार सर, सतसाई बोगे जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम शहजाद दास है और मालिक के शरण में आने से पहले मैं मोहम्मद शहजाद खान था। मालिक की शरण में आने के बाद मेरे को शहजाद दास नाम है मेरा। कहाँ से आए आप? मैं गुड़गांव, ज़िला गुड़गांव, गांव कासन, ज़िला गुड़गांव से आया हूँ।
संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप कौन सी भक्ति करते थे? संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले मैं एक मुसलमान समाज में से हूँ और मेरे को शुरू से ही हमारे जो बुजुर्ग है, जो भी हमारे माता पिता, जो भी हमारे मौलवी साहब है, उन्होंने मुझे सिर्फ एक ही चीज़ सिखाई थी कि नमाज पढ़ो, रोज़े रखो, ईद बकरीद मनाओ, मांस खाओ, कुछ भी करो पर मालिक का नाम लो। बस मुसलमान समाज में मैंने एक चीज़ ज़रूर देखी है कि मुसलमान समाज वो सिवा अल्लाह ताला के किसी को नहीं मानता। ये मैंने उन चीज़ों की देखा है। और इसके अलावा उन्होंने मेरे से कहा था कि एक तहज्जुद की नमाज़ होती है जो रात के 12 बजे पढ़ी जाती है, अगर उसको पढ़ लोगे तो जो तुम्हारा सवाब है, सवाब का मतलब जो फल है वो दुगना हो जाता है। और सुबह 4 बजे की जो नमाज़ जिसे हम फजर की नमाज़ बोलते हैं, अगर पढ़ के अगर आप किसी काम के लिए चलते हो तो ये समझ लो वो काम तो आपका 100% होगा। मैंने आज मेरे को मालिक की शरण में आज मेरे को 5 साल हो गए और 5 साल से पहले यानी कि मैं 22 साल तक इस साधना को करता रहा रेगुलर, पर मेरे को 1% भी ऐसा नहीं लगा कि आज मैंने अपना फ्यूचर बना लिया हो या आज मैंने अपना कोई काम कर लिया हो या फिर मैं किसी चीज़ में परफेक्ट हुआ हूँ या किसी चीज़ में मैं सक्सेसफुल हुआ हूँ। मुझे ऐसा कुछ अनुभव नहीं हुआ। यहाँ तक कि मैंने जो ख्वाजा गरीब नवाज़ की दरगाह है जो अजमेर में है, जिसको मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह बोला जाता है, जो पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध है, उस पे भी मैंने चादर के लिए बोला। मेरे मम्मी पापा ने कहा कि आप वहाँ जाओ, वहाँ चादर चढ़ाओ, वो सबकी मुराद पूरी करते, तो आप वहाँ जाओ। मैं वहाँ भी गया, उनके लिए चादर बोला। पर मैं जहाँ भी गया वहाँ मैंने देखा एक बहुत बड़ा देग है, उसमें लोग बाग सोने डाल रहे हैं, चांदी डाल रहे हैं, पैसे डाल रहे हैं। मेरे पास कोई मनी नहीं था, मेरे पास कोई पैसा नहीं था। मैं वहाँ गया, वहाँ लोग बाग क्या करते हैं, सर पे टोपी लगा लेते हैं, मालिक का नाम लेते हैं और कहते हैं कि एक कपड़ा सा लेते हैं हरे वाला और उसके नीचे बंदों को निकालते हैं और कहते हैं कि तुम्हें सवाब मिल चुका है, जन्नत का दरवाज़ा खुल चुका है। कहते हैं ये जन्नती दरवाज़ा और रमज़ान के दिनों में खोला जाता है। पर मुझे आज तक वहाँ जाने से, मेरे कम से कम भी 22 साल तक रेगुलर गया, पर मुझे वहाँ जाने से कोई लाभ नहीं हुआ, ना ही मुझे कोई फ़ायदा हुआ है। माइक नंबर 2 भाइयों के शोबे में सेंटर में जो माइक रखा गया है, इसमें कोई भाई गैर मुस्लिम हो तो उनको सवाल करने का मौका दिया जाए। जी भाई, अपना नाम और पेशा। मेरा नाम राजू शर्मा है, मैं कंस्ट्रक्शन लाइन का काम करता हूं। डॉक्टर साहब, मेरा सवाल कुछ अलग है। मैं शुरू से मुस्लिम समाज का बहुत ही इज्जत करता हूं, यानी कि मतलब दरगाह वगैरह जो है ना, मैं पहले से बहुत मानता हूं। मतलब जहां जहां आपका दरगाह है मैं सब दरगाह पे जाता हूं, चादर चढ़ाना, फूल चढ़ाना, मतलब हर जगह जहां मुसलमान का तादाद लगा हुआ रहता है मैं वहां हर दरगाह पे जाता हूं। यानी कि दरगाह का जो लाल धागा रहता है वो भी मैं हाथ में बहुत बांधा हूं, पहले गले में भी लटकाया हूं। फिर बाद में क्या हुआ, मेरे को कलकत्ता का मुअज्जिम हुसैन नाम का एक लड़का मिला, जिन्होंने मुझे कहा कि जब पहले तुम मिट्टी का बना हुआ, पत्थर का बना हुआ बूतों का जैसे पूजा करते थे, वो जैसे शिर्क था, तो ये जो दरगाह जाना, चद्दर चढ़ाना, हाथ में लाल धागा बांधना, गले में लटकाना, ये भी शिर्क है। तो मैं बोला, मैं फिर जहां पर था फिर मैं वहां पर ही आया, तो कोई फायदा नहीं है, क्योंकि देखिए कोई ऐसा सवाल कीजिए जो इख्तिलाफी न हो। मैं आपसे अपील गुजारिश करता हूं वहां भाइयों से कि किसी कोई दूसरा साथी अगर खड़ा हो वहां दूसरा सवाल करने के लिए तो उनको मौका दिया जाए, वरना फिर हम माइक नंबर 4 की तरफ बहनों के शोबे में आ जाएंगे। तो मैं ये जानना चाहता हूं, क्योंकि मेरा बचपन में ऐसा हुआ था, मेरा कुछ मतलब जख्म। प्लीज बहनों के शोबों में अगर कोई बहन हूं माइक नंबर 4 में, तो मेरी गुजारिश है कि वो सवाल करें। माइक नंबर 4 से अगर कोई सवाल हो, कोई गैर मुस्लिम खातून हो तो उनको मौका दिया जाए। हाँ, तो मेरा क्वेश्चन है। हेलो। और बहुत सी जगह गया, अलीगढ़ दरगाह पे भी गया, महरौली की जो दरगाह है वहाँ पर भी गया, वहाँ भी चद्दरें बोली है। वहाँ सिर्फ क्या है कि बाहर मांस कटता है, अंदर मालिक का वो पत्थर होता है, पत्थर के सामने सिजदा करो या उसके ऊपर कोई चद्दर चढ़ा दो, वही कहानी। हर जगह एक ना एक स्टेप सीखने को मिलते।
महरौली की जो दरगाह, वहाँ क्या है, बहुत बड़ा एक दरगाह बना रखी है और वहाँ पत्थर है, वहाँ पत्थर के ऊपर चद्दर बिछा दो और बाहर क्या है, मांस खाओ, मांस के टुकड़े कर कर के खिलाए जाते थे और कहते हैं कि ये बहुत बड़ा सवाब है। मालिक ने मांस के लिए बोला गया है, मालिक ने बोला था कि कुर्बानी दो, बकरे, गाय, भैंस जो भी उनके हाथ लगे उसको कुर्बान करते थे और लोग बागों को खिलाते थे। इससे वो अपना कर्म तो खराब करते ही करते थे, दूसरे के कर्म भी बिगाड़ते थे। मुसलमान धर्म में जो मांस बनता है वो इस प्रकार बनता है जैसे कोई हरी सब्जी बना रहा हो, और मांस में भी कोई बकरा काट देता है, कोई मुर्गा काट देता है, कोई भैंस काट देता है, सब चल रहे हैं और सबको बोला जाता था एक ही मटके में से, शराबी भी उसी मटके से पानी पी रहा है, कैंसर वाला भी उसी मटके से पानी पी रहा है, बच्चे भी उसी मटके से पानी पी रहे हैं, बाप भी उसी मटके से पानी पी रहा है और कोई नमाजी आदमी भी है वो भी उसी मटके से पानी पी रहा है। अगर मैं उस पर ऑब्जेक्शन उठाता था, मैं कहता था ये गलत है, तो वो कहते थे ये नहीं है, ये सवाब है, मुसलमान एक दूसरे मुसलमान का झूठा खा सकता है। इससे मैं बहुत इरेटर हो गया, मतलब इतना इरेटर हो गया कि मैं अपना मानसिक संतुलन खो बैठा था और मैं सोचा कि ये नहीं होगा। फिर मैंने अपने एक मौलवी साहब से बात करा कि क्या ये जो हम कर रहे हैं, जो हम जो चल रहे हैं, ये क्या सच है। उन्होंने कहा कि बहुत अच्छा है, आप एक काम करो, 40 दिन की जमात में जाइए। 40 दिन की जमात में तो नहीं गया, पर हाँ मैं 3 दिन की जमात में ज़रूर गया था। कादियान गया था, वहाँ से मैं कुछ बुकें लेकर आया था जो आज सदगुरु रामपाल जी महाराज के पास हैं। उन्होंने क्या बताया था, उन्होंने वहाँ भी क्या था, वहाँ मैंने देखा एक भेड़ चाल, जो अगर कहीं भी ऐसा लगता है कि वहाँ आज खाना बनने वाला, तो वो नमाज को छोड़ के खाने के ऊपर पहले टूटते थे। वो भक्ति नहीं देखते थे, वो ही सोचते थे कि हमारा पेट भरे और हम सोए। नमाज कोई अहमियत नहीं रखती उन बंदों के लिए, नमाज थी एक नित्य नियम और नमाज से ऐसा मुझे कोई फ़ायदा नहीं मिला। मेरे माँ बाप ने ये बोल दिया था कि तू ज़िंदगी में कभी अपना फ्यूचर नहीं बना पाएगा और सदा ज़िंदगी एक मजदूरी की तरह काम करता रहेगा। सर संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए आप? मुसलमानों में क्या कहा जाता है कि नहीं, हमें सीधा मुसलमान बना के भेजा है, बट मैं इस परंपरा को निभाता आया। तो एक दिन क्या हुआ कि मेरे को ऐसे ही मैं बैठा हुआ था, अपने पापा के हॉस्पिटल में बैठा हुआ था। मेरे फादर का हॉस्पिटल था खान हॉस्पिटल मानेसर के अंदर, गुड़गांव के अंदर, वहाँ बैठा हुआ था। तो मेरे को भक्ति सौदागरों का संदेश एक किताब मिली, उसे मैं धीरे धीरे पढ़ना स्टार्ट करा। मैंने पापा से पूछा, पापा ये पुस्तक कहाँ से आई? उन्होंने कहा कि मैंने डाक द्वारा ये बरवाला से मंगवाई है, आश्रम से मंगवाई है। तो मैंने वो धीरे धीरे पढ़ी, उसमें देखा मैंने जो कलाम पाक की एक हेडिंग लिख रही थी जिसमें लिखा गया था कि वह अल्लाह ताला जिसने पानी की एक बूंद से आदमी और औरत को उत्पन्न किया और फिर इस पृथ्वी पर साहिब नस्ल, किसी का बाप, किसी का दामाद, किसी का औरत बना के भेज दिया है, उस अल्लाह ताला के बारे में जिसने आसमान और ज़मीन जो इसके बीच दरमियान है उसको 6 दिन में बनाया और 7वें दिन तख्त पर जा विराजा, उसके बारे में किसी बाखबर से पूछ कर देखो। उन्होंने बताया था कि सूरत फुरकान 25 आयत 52 से 59 में ये लिख रहा है। तब मैंने इस चीज़ को गौर किया, मैंने इस चीज़ को नोट किया और कुरान शरीफ हिंदी में लेकर आया, उसको पढ़ा, उसमें देखा, सेम टू सेम वही कहानी निकली। मेरा दिमाग घूम गया, मैं सोचने लग गया कि ये ज्ञान और एक हिंदू समाज के आदमी के पास और इतने एक कलाम पाक का ज्ञान एक हिंदू समाज के आदमी के पास कैसे आया। मैंने फिर उसको और ज़्यादा गहराई से पढ़ना स्टार्ट किया। मैं 2-2, 3-3 घंटे खाली पेट उसे पढ़ता रहा। धीरे धीरे मुझे ज्ञान हुआ। एक दिन मैंने निर्णय ले लिया कि मैं आज से जब भी दुकान खोलूँगा तो पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज का नाम लेके ही खोलूँगा। नया हॉस्पिटल था, मैंने स्टार्टिंग से ही दुकान पूर्ण परमात्मा संत रामपाल जी महाराज के नाम से खोलना स्टार्ट करा और मैंने अंदर ही अंदर एक प्रेरणा बनाई कि मालिक मैं इतना अभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हूँ। अगर मैं अपने पैरों पर खड़ा हो गया या मैं जो मेरे घर वाले मुझे बोलते हैं या मुझे ऐसा लगा कि मालिक अगर आप ही भगवान हो, आप ही ईश्वर हो, आप ही गॉड हो, तो मुझे कम से कम इतना ज्ञान दे दो ताकि मैं आपके पास आ सकूँ। तो धीरे धीरे मैं जब दुकान खोलता तो दुकानों की प्रोग्रेस होने लगी। इतना प्रोग्रेस हुआ कि जब भी मैं धीरे एक बार आया, मैं गांव में पूछा मैंने कि यहाँ पर मेरे को जाना है एड्रेस पे, तो उन्होंने बताया कि एक हमारे मुरारी भगत जी थे, उन्होंने वहाँ का एड्रेस दिया कुछ होने। वहाँ पर मैं गया, वहाँ पर मालिक की तस्वीर देखी, मैं बोला मुझे यहाँ जाना था। जब तक मुझे नहीं पता था कि मालिक करोथा को छोड़ के बरवाला में आ चुके हैं। तो उन्होंने कहा था कि हम उस दिन जाएंगे 7वें महीने की 11 तारीख को मैं यहाँ पर आया छोटे आश्रम बरवाड़ा पे। मैंने यहाँ नाम लिया और नाम लेने के बाद जब मालिक से मैंने बताया कि मालिक मैं ऐसे ऐसे कष्टों से उभर कर आया हूँ, तो मालिक ने मेरे को बहुत प्यार करा और बोला बेटा करोड़ों के ऊपर तेरी मेहर हुई है और तू इस भक्ति पर डटा रह। इस भक्ति पर डटा रहा, अगर नियमों में रहा तो ज़िंदगी में वो चीज़ पा जाएगा जो तूने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। तो
सर संत रामपाल जी महाराज जो आपके पूज्य गुरुदेव हैं, उनसे नाम उपदेश लेने के बाद आपको क्या लाभ मिला? सबसे पहले नाम उपदेश लेने के बाद मैंने जो मेरा मनुष्य जन्म था वो सुधरा। मैंने मांस खाना छोड़ दिया। मैं उस मुसलमान समाज के प्रति जो एक सद्भावना थी, जो एक मैं खोज रहा था अल्लाह ताला को, जो मैं एक देखना चाहता कि अल्लाह ताला कौन था, उसके बारे में मुझे पता लगा। फिर मैंने यहाँ से जितने भी अपने मुसलमान भाई हैं, जितने भी अपने मुल्ला काजी, उनसे पूछा कि भैया ऐसे इस बात है। दुआ सलाम भी करता था, सारे काम करता था। वो 2-4 बार मेरी बातें सुनते थे। एक मैं मौलवी साहब से पूछने गया, वहाँ 4-5 उनके शिष्य बैठे थे। मैंने बोला जी अस्सलाम वालेकुम, उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम। तो ऐसे ही माइंड में पर्सन घूम गया। मैंने कि जी इसका मतलब क्या होता है कि हम जो दुआ सलाम करते हैं अस्सलाम वालेकुम और वालेकुम सलाम। तो उन्होंने, हालांकि उन्होंने जवाब अपने तरीके से सही दिया, बट मुझे उसमें से कोई संतुष्टि नहीं हुई। फिर मेरा दूसरा जो क्वेश्चन था, मैंने कि आप एक बात बताइए कि अल्लाह ताला, आप कहते हो कि अल्लाह ताला बेजून है, निराकार है, अल्लाह ताला दिखाई नहीं देता, अल्लाह ताला को पाने की कोई विधि? वो कहते हैं जी ज़कात निकालो। ज़कात का मतलब होता है कि अपना जो पैसा होता है उसको मालिक की राह में कुर्बान कर दो, मालिक की राह में दान कर दो। मैंने बोले जी कैसे दान करते हैं? बोला जी आप एक काम करो, ज़कात का मतलब होता है कि आप चावल में मांस बनवाइए और उसको गरीबों में बंटवाइए। तो मैंने वहाँ से ये ठान लिया कि मैंने सोचा कि जो ये बंदा बोल रहा है, मैं बोला जी इसका परिणाम जो है हमारी कुरान शरीफ में है। उन्होंने बोला जी कुरान शरीफ में नहीं है, हदीस में है। मैं बोला जो आसमानी किताबें उतरी है, हमारी कुरान शरीफ उतरी है, तौरेत उतरी है, इंजील उतरी है और जंबूर उतरी है, इनके अलावा अगर आप मेरे को कोई और किताब दिखाओगे तो मैं कैसे मान लूँगा? बोला जो कुरान शरीफ है उसमें तो खाली अरबी भाषा है और जो हदीस है उसके मायने हदीस में है। मैं बोला फिर जो कुरान शरीफ हिंदी में निकल रही है उसका क्या अर्थ है? बोला वो किसी ने गलत चला दिया, उसमें कुछ मायनों का अर्थ कुछ गलत होता है। तो इसी प्रकार मुझे भटकाया गया, मैं बहुतों से मिला। इसके बाद जो भी मुझे संतुष्टि हुई सदगुरु रामपाल जी महाराज के चरणों में आने से हुई है। और इसके अलावा किसी भी मुसलमान पंथ या किसी भी मुसलमान प्रवक्ता के पास ऐसा कोई भी मार्ग नहीं है। मैं खुद एक मुसलमान होके आप सभी भाई बहनों को ये बताना चाहता हूँ कि जितना भी मैंने नमाज पढ़े, मुझे पता है नमाज में क्या पढ़े। नियत बांधते हैं उस अल्लाह ताला के बारे में, फिर बोलते हैं सना सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका। इसकी हिंदी निकाल के देखो, आप इसकी हिंदी निकाल के देखो, उसमें आपको कहीं भी नज़र नहीं आएगा कि आप किसी परमात्मा की प्रार्थना कर रहे हो, क्योंकि ये प्रार्थना है ही नहीं, आप तो आदेश दे रहे हो। मैंने एक हिंदी निकाल के देखा, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानि रहीम मालिक यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लजीना अनअमता अलैहिम गैरुल मगदूबी अलैहिम वनद्वालिन आमीन। ये प्रार्थना हम शुरू में पढ़ते थे, बट इसका कोई मतलब ही नहीं निकला। क्यों नहीं निकला? क्योंकि इसमें कोई प्रार्थना की चीज़ है ही नहीं। हम तो आदेश दे रहे हैं कि ए पैगंबर तू वहाँ जा, तू फलानी जगह, तू ये काम कर, तू ये काम कर। ये तो हम एडवाइस कर रहे हैं, पर हमें एक प्रार्थना करनी है। हमें नमाज का मतलब समझना है। नमाज चीज़ क्या है? नमाज का मतलब जो है परमात्मा बताते हैं कि नमाज का मतलब होता है कि अरदास लगाना, अपनी प्रार्थना लगाना, नित्य नियम करना। हमें 5 टाइम की नमाज दी है, फजर, जोहर, असर, मगरिब, ये 5 टाइम की जो नमाज दी है। पर आज लग हमने नमाज कौन सी सच्चे दिल से पढ़ी? कहीं भी हमें इस फजर की नमाज में ज़कात अलग हो जाती है, सुन्नत अलग हो जाती है, रकात अलग हो जाती है, कुछ भी अलग हो जाता है, पर परमात्मा तो एक है। हम पैदा होते हैं तब हम हिंदू होते हैं, और जब हमारी मुसलमानी कर दी जाती है फिर हम मुसलमान बन जाते हैं। ऐसा क्यों? अगर मालिक मुसलमान ही बनाना था तो वो जो मुसलमानी होती है वो ऊपर से ही क्यों नहीं बना के भेजी? इसका कोई जवाब है? किसी भी मुल्ला जी के पास इसका कोई जवाब नहीं है। ना ही हमारे मोहम्मद साहब ने कभी मांस को छुआ था। मोहम्मद साहब के 1,80,000 शिष्य हो गए थे, ना ही उन्होंने कभी मांस को छुआ और ना ही उन्होंने कभी बोला कि तुम मांस को खाओ। कभी भी किसी ने बोला नहीं है। मेरी सभी मुसलमान भाइयों, पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड के मुसलमान भाइयों से प्रार्थना है कि मांस खाना, ये समझ लो हम अपने बेटे की कुर्बानी दे रहे हैं, हम अपने बेटे के मांस को खा रहे। एक मांस दूसरे मांस को खा रहा है, इससे बड़ा राक्षस और होगा कौन? इसके अलावा आप खुद समझदार हो, आपके पास हमारे पूर्वज अशिक्षित थे। उस पूर्ण परमात्मा ने उस तत्व ज्ञान में कहा है, हम मोहम्मद को वहाँ ले गो, इच्छा रूपी वहाँ नहीं रहो, उल्ट मोहम्मद महल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया, रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मल की नहीं बात कही रे। कहते हैं जब हजरत मोहम्मद जी ऊपर से वापस आए,
कहते हैं उन्होंने 3 चीज बताई आपको, रोजा, बंग और नमाज। बिस्मिल करने का आदेश ऊपर से अल्लाह का नहीं लेकर आया वो। कहते हैं हम मोहम्मद को वहाँ ले गए, इच्छा रूपी वहाँ नहीं रहो, उल्ट मोहम्मद महल पठाया, गुज बीरज एक कलमा लाया। कहते हैं रोजा बंग नमाज दई रे, बिस्मिल की नहीं बात कही रे। कहते हैं मारी गऊ शब्द के तीरम, और ऐसे होते मोहम्मद पीरम, और शब्द फेर जवाई, हंसा राख्या मांस नहीं बख्या, ऐसे पीर मोहम्मद भाई। एक बार हजरत मोहम्मद जी ने अपने वचन से, शब्द से, सिद्धि से एक गाय को मार दिया और सभी लोग इकट्ठे हो गए और कहा कि अब इसको मैं शब्द से ही जीवित करूंगा। हजरत मोहम्मद जी ने वचन से ही उस गाय को जीवित कर दिया था। तो यहाँ उस सूक्ष्म वेद के अंदर स्वयं परमात्मा ने आके बताया है कि मारी गऊ शब्द के तीरम, ऐसे होते मोहम्मद पीरम, और शब्द फिर जवाई अंसा राख्या, यानी उसका जीव बचा दिया और मांस नहीं बख्या, ऐसे पीर मोहम्मद भाई। और तुम मांस खाते हो उसकी आड़ लेकर के। नबी मोहम्मद नमस्कार है, राम रसूल कहाया, 1,80,000 को सौगंध जिन नहीं करत चलाया, अरस कुरस पर अल तकत है, खालिक बिन नहीं खाली, और वह पैगंबर पाक पुरुष थे साहिब के अब्दाली। मेरी आप लोगों से प्रार्थना है कि आप मुसलमान हो के एक मुसल्ले ईमान बनो। मुसलमान का अर्थ होता है कि मुसल्ले ईमान, जो अपने ईमान पर रहे। पर हमारा ईमान कहाँ है? हमारा ईमान तो कुछ है ही नहीं। आज हम मांस खाते हैं, मांस खा के फिर झूठ बोलते हैं, फिर तंबाकू खा लेते हैं। पहले क्या था? पहले मुसलमान समाज में मुसलमान बंदे के ऊपर अगर दारू एक ऐसी चीज़ थी, अगर दारू गिर जाती थी तो वहाँ से उस शरीर के अंग को काट दिया जाता। पर आज पीते हैं, मस्जिद में दारू लेके चले जाते हैं, कुर्बानियाँ करते हैं, बकरे को काट देते हैं। बकराईद वाले दिन आपने खुद देखा होगा, साल में 2 त्यौहार आते हैं, एक ईद और एक बकराईद। बकराईद वाले दिन ऐसा क्या करा था जो बकरे काट दिए जाते हैं? हजारों की संख्या में, यानी कि करोड़ों की संख्या में बकरे मारे जाते। क्या इनका पाप नहीं लगता? क्या वो मालिक से अरदास नहीं करते हैं कि हमारा एक पाप लगा है, हमें ऐसी योनि में क्यों डाला गया जो हमें कोई भी बंदा देखता वो काट के पटक देता, फिर हमारा मांस खाता है? मैं आप लोग सभी से ये प्रार्थना करता हूँ कि अपना जीवन सफल बनाए। मनुष्य जीवन एक अनमोल है, इसको व्यर्थ ना करे। मुसलमान समाज जो है वो बहुत पाक समाज है। वो पाक इसलिए है क्योंकि वो सिवाय अल्लाह ताला के किसी को मानता नहीं है। पर आजकल का जो मुसलमान समाज है वो मुल्ला काजियों ने बहकाया जा रहा है, क्योंकि हम ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह पे जाते हैं, क्या करते हैं? हम पत्थरों के सामने पूजा करते हैं, फिर कहते हैं कि हम पत्थरों की पूजा नहीं करते। फिर कैसे पत्थरों की पूजा करते हैं? अगर आपने सिजदा कर दिया, उसको पूज लिया, सिजदा करना एक पूज लिया सिवाय अल्लाह ताला के, फिर कहते हैं कि सिवाय अल्लाह ताला के किसी का आगे सिजदा नहीं करते। फिर ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह, सैयद, पीर, जितने भी ये महरौली की दरगाह, अलीगढ़ की दरगाह, यहाँ पर होता क्या है? क्या होता है यहाँ पर? क्या वो बंदा है? क्या वो पीर पैगंबर है? नहीं। उन्होंने ये कहा था कि हम भगवान नहीं हैं, हम अल्लाह नहीं है। हम उस अल्लाह ताला के बारे में सोचो। मेरी सभी मुसलमान भाई बहनों से अनुरोध है, मैं प्रार्थना करता हूँ कि मैं अपने परिवार से भी ये प्रार्थना करता हूँ कि उस अल्लाह ताला के बारे में जानिए जो कुरान शरीफ में लिख रहा है। कुरान शरीफ में लिख रहा है कि फ़ला तूतिल काफिरन जाहिदुम बिही जिहादन कबीरन, कि वह अल्लाह ताला कबीर है और उस कबीर के लिए इस कुरान शरीफ की दलीलों से तू जिहाद कर, लड़ाई मत कर। जैसे मैं आज आपके सामने कह रहा हूँ, मुझे मजबूरन बस आप लोगों के सामने आना पड़ रहा है, क्योंकि ये काल एक ऐसी जाल है जिसको आप निराकार मानते हो। जिब्राइल अलैहिस्सलाम फरिश्ता जो कुरान शरीफ की आयतों को लेके मोहम्मद साहब के पास आया था, उस टाइम मोहम्मद साहब ने कहा था कि मैं अनपढ़ हूँ, मुझे पढ़ना नहीं आता। फिर भी उसने 3 बार ज़बरदस्ती उनका गला घोट कर उनके ऊपर, उनके अंदर शक्ति डालकर पढ़वाया कि जा नीचे जा, उसको बोल कि मेरा ईमान फैलाए।